नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि 1 से 20 तक जो एलिमेंट्स है और साथ में 21 से 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम सीखेंगे 1 to 20 एलिमेंट्स यानी कि 1 to 20 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के उसके एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड करते हैं। आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है, एटॉमिक नंबर जिसको मैं कहता हूं एन से, ठीक है, आप समझिए, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एन कह देता हूं। अब एटॉमिक जो हमारा नंबर है उसको हम सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक नंबर। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऑड एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक नंबर। अब ऑड एटॉमिक नंबर है, उसका जो फॉर्मूला है उसको हम कहेंगे कि ऑड एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 जब हम करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, एम मतलब क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, एन का मतलब है एटॉमिक नंबर। उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑड और इवन। ऑड एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे। इवन एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, देन क्या आ जाएगा, हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, और कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आज आपको बता दूंगा कि एक्सेप्शन है उसको आपको याद ही करने पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 by 1 हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है और उसका मास, एटॉमिक मास भी 1 होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है, अब 2 है यानी कि इवन, तो 2 इंटू 2 यानी कि हो गया 4। समझ रहे हो, इवन एटॉमिक नंबर है, इंटू क्या करना है, 2 करना है, अगर ओड है तो 1 प्लस करना है। अब हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का कितना है एटॉमिक नंबर, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 1 कितना हो गया, 7। लिथियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 7। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 कौन सा है, ऑड एटॉमिक नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 यानी कि 7। अब हम बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम जो है हमारा वो एक्सेप्शन है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर स्टार कर देता हूं। बेरिलियम जो है वो हमारा एक्सेप्शन है। तो बेरिलियम की अगर हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 4 इंटू 2 करेंगे क्योंकि वो इवन एटॉमिक नंबर है, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए हमारा 8। बट इसका एटॉमिक मास 8 नहीं है, इसका एटॉमिक मास है 9। ये आपको याद करना होगा, एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरिलियम के बाद कौन सा आएगा, बोरोन आएगा। बोरोन का 5 इंटू 2 यानी कि 10। फिर कार्बन का 6 इंटू 2 यानी कि 12। सॉरी दोस्तों, बोरोन 5 है यानी कि ऑड एटॉमिक नंबर है, तो ऑड एटॉमिक नंबर में क्या करते हैं हम, प्लस 1 करते हैं यानी कि 11 आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना यार, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड इंटू 2 यानी कि 10 प्लस 1 करना मैं भूल चुका था। ठीक है, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का जो केस है उसमें क्या है, 7 यानी कि ऑड एटॉमिक नंबर, तो उसका कौन सा आना चाहिए, 7 इंटू 2 14 और 15 आना चाहिए ना, बट 15 नहीं है, इसका है 14। जो आपको याद रखना है, ये भी एक एक्सेप्शन है। 1 to 20 में टोटल 4 एक्सेप्शन है। अभी तक हमने 2 एक्सेप्शन देखे। ठीक है, हमने 2 एक्सेप्शन देखे हैं, आप देख सकते हो, एक बेरिलियम और एक नाइट्रोजन, 2 एक्सेप्शन देखे, अभी और 2 देखेंगे। ठीक है, 1 to 20 में टोटल 4 एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन के बाद कौन सा आता है दोस्त,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 यानी कि 16 उसका हो गया एटॉमिक मास। ऑक्सीजन के बाद अगर हम बात करें तो आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का 9 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 19। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, 9 ऑड एटॉमिक नंबर है, इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है, 19। अब हम बात करें तो कौन सा होगा 10वें नंबर का नियॉन, 10 इंटू 2 यानी कि उसका हो गया 20। ये हो गया एटॉमिक मास। समझ रहे हो, 1 से 10 तक सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, उसमें 2 एक्सेप्शन है, बेरिलियम और नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे 11 से 20 तक, फिर देखेंगे 21 से 30 तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 11 से 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। तो हमारा आ गया सोडियम 11 नंबर का। ठीक है, सोडियम का कितना है 11 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 23। ठीक है, आप समझ रहे हो 11 ऑड एटॉमिक नंबर है। फिर आ गया हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 12 इंटू 2 यानी कि 24। फिर हो गया हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन सा है ऑड एटॉमिक नंबर है, यानी कि हम बात करें 13 इंटू 2 प्लस 1 27। फिर हम बात करें सिलिकॉन की, 14 है उसका यानी कि 28। फिर हम बात करें फॉस्फोरस की, 15 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 31। ठीक है, फिर हम बात करें तो है सल्फर, 16 इंटू 2 यानी कि 32। ठीक है, आप समझ रहे हो ना यार, अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, प्लस 1 करना, इवन है तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर देखना है वो ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, आप एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हो, आपने देख लिया। अब आया सल्फर यानी कि 16, फिर 17 पे कैल्शियम। अब आप कैल्शियम के अगर केस में अगर हम बात करें तो वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें क्या होता है 17 इंटू 2 प्लस 1 ऐसा होता है, तो कितना आता है 35 आता है। ठीक है, बट 35 नहीं है, इसका है 35.5, ये याद रखना, एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्त, ये एक्सेप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा आर्गॉन, इसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कैल्शियम, मैं दिखा रहा हूं। ठीक है दोस्त, कैल्शियम आप देखो, अब दिख रहा है ना कैल्शियम। ओके, तो आर्गोन का अगर हम बात करें तो कौन सा है भाई 18 इंटू 2। ठीक है, तो कितना आना चाहिए 36, बट 36 नहीं है, इसका है 40। ठीक है, 40 है इसका, ये आपको याद रखना है, ये भी एक्सेप्शन है। अब हम बात करें तो इसका है 19 इंटू 2 प्लस 1 तो 39, इसका है 20 यानी कि 40। ठीक है, कैल्शियम का ये 2 एक्सेप्शन है, आपको याद रखने हैं। मैंने बताया था कि 11 से 20 तक में 2 एक्सेप्शन आएंगे और 1 से 10 तक में 2 एक्सेप्शन आएंगे। मैं आपको फिर दोहरा देता हूं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस थे। बेरिलियम का 9, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5 और आर्गोन का 40। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 21 टू 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। 21 नंबर पे हमारा जो एलिमेंट्स है वो है स्कैंडियम। तो 21 से 30 तक की सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि आपको ये सीक्वेंस याद रखना है 3 4 5 5 4 5
4 5 3 4 5। आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या याद रखना है? 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। मैं आपको इधर हाईलाइट कर देता हूं इसको, ठीक है, इससे स्टार कर दिया। ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, 21 है इसका एटॉमिक नंबर इंटू 2 करना है, और ये जो सीरीज है उसमें जो फर्स्ट है, यानी कि ए स्कैंडियम का, ए टाइटेनियम का, ए वेनेडियम का, यानी कि 21 जिसका एटॉमिक नंबर है उसको इससे जोड़ना है, 22 23 को इससे, 24 को ऐसे सीक्वेंस में। इसमें भी एक एक्सेप्शन आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे 21 इंटू 2 कर दिया, फिर क्या करना है, 3 को इससे जोड़ना है। अब हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 और फिर 3, यानी कि 45। 22 नंबर पे टाइटेनियम, 22 इंटू 2 तो कर ही देना है, फिर क्या जोड़ना है, इसमें 4 जोड़े देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा आप बताओ, 48 आ गया, ठीक है। फिर 23 नंबर पे वेनेडियम, 23 इसका एटॉमिक नंबर इंटू 2 कर दो, प्लस क्या करना है, 5 करना है, सीक्वेंस सीरीज में चलना है, ठीक है। तो 6 2 और 5 यानी कि 51, ठीक है दोस्त। क्रोमियम, क्रोमियम का 2 इंटू क्या करेंगे, अब 4 आया, तो 8 4 4 यानी कि 52। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो सीरीज है उसमें जो भी सीक्वेंस में आ रहा है उसको उसके साथ जोड़ते रहना है। Mn मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे हम, ये 4 आया यानी कि अब 5 है, 50 और 55, ठीक है। 26 नंबर पे अगर हम बात करें तो Mn के बाद कौन सा आता है, Mn के बाद आता है कौन सा, आता है भाई Fe। 27 नंबर पे कोबाल्ट, तो 26 दूना, फिर 5 खत्म हो गया, फिर से 4 आ गया, ठीक है, सीरीज में चलना है। ये देखो 21 के लिए, 22 23 24 25 26 के लिए, यानी कि क्या होगा, 52 प्लस 4 यानी कि 656, ठीक है। 27 इंटू 2 प्लस 5 तो कितना हो गया, 5 जोड़ दीजिए, 59, ठीक है, समझ रहे हो यार आप। अब आ गया 28, 28 पे कौन सा है, निकल, निकल का कितना होगा, अब आ गया फिर से 3, यानी कि 56 प्लस 3 59, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर आ गया 29 नंबर पे कॉपर, अब ये एक्सेप्शन है, ठीक है, अब ये एक्सेप्शन है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 29 नंबर पे जो कॉपर है वो हमारा एक्सेप्शन है, ये आपको हाईलाइट कर देता हूं। इसका कितना होता है हम फाइंड करते हैं, 2 प्लस 4 यानी कि 58 प्लस 4 यानी कि 62 होता है, ठीक है। हम जैसे गिन रहे थे उस हिसाब से कौन सा होता है इसका, 62, बट 62 नहीं है, इसका है भैया 63.5। समझ रहे हो, इसका कितना है 63.5, जो आपको याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब हम बात करते हैं Zn जिंक की, तो 30 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 65, समझ रहे हो। तो 21 से 30 में एक एलिमेंट से कॉपर वो एक्सेप्शन है, और 1 to 20 में मैंने आपको बता दिया टोटल 4 एक्सेप्शन आएंगे। इस तरह ट्रिक से आप 1 से 30 तक कोई भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आप फाइंड कर सकते हो इजीली, और ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये काम आएगा आएगा और आएगा, इससे बिना आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।